नए यूजर की तरफ से काफ़ी एक डिमांडेबल क्वेश्चन आ रहा था कि बेल्ट्रॉन होता क्या है, बेल्ट्रॉन में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, बेल्ट्रॉन में हम लोग नौकरी कैसे लें। तो बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न, जो जितने भी सवाल हैं उनके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डिटेल लेट गेट स्टार्टेड। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपके सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं कि बेल्ट्रॉन है क्या। बेल्ट्रॉन एक बिहार सरकार का एक खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, जहां पे पूरे बिहार में वो डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर और जितने भी आईटी बॉय होते हैं उनका स्टाफ, मतलब कि वो सिलेक्शन करते हैं और सभी डिपार्टमेंट में वो पहुंचाने का काम करते हैं, आपकी ज्वाइनिंग देने का काम करते हैं। लेकिन अब आप लोग को मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो डेफिनेटली आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पूरा डिटेल करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के और ज्वाइनिंग तक के सारे जर्नी को बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो अगर आप लोग बिल्कुल कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आप लोग ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पास में नॉलेज है और आप लोग का उम्र सीमा 18 से लेकर के 38 वर्ष है, अगर आपके पास में 1050 रुपये है, तो डेफिनेटली आप लोग इस जॉब में रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी आप लोग को कुछ ऐसा नहीं है, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंटर होना चाहिए कम से कम। उसके बाद में आप लोग के पास में टेक्निकल क्वालिफिकेशन एडीसी या फिर बीसीए एमसीए कुछ भी हो तो काफ़ी बेहतर होगा। तो ये था हमारा एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अब नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं कि अब इसमें एग्जामिनेशंस और इसका सिलेबस क्या होता है। तो एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करें तो इसका एग्जामिनेशंस 2 फेज़ में आपका डिवाइड किया गया है। पहला जो फेज़ है आपके लिए सीबीटी ऑर्गेनाइज किया जाएगा और दूसरा जो होगा वो टाइपिंग टेस्ट होगा। सीबीटी के लिए आपको क्वालिफाई करने के लिए मैक्सिमम 60 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशंस होता है, जिसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 मार्क्स आपका लाना कंपलसरी है अगर आप लोग सेकेंड फेज़ में जाना चाहते हैं। तो अगर हम सीबीटी की बात करें तो इसमें जो सिलेबस होता है इसमें आपको कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस पे ही आपका पूरा आपका टेस्ट होगा, जहाँ पे आप लोग को बेसिक कंप्यूटर का फंडामेंटल आना चाहिए, वर्ड से आना चाहिए, एक्सेल से आना चाहिए, पावर पॉइंट से आना चाहिए, एक्सेस से आना चाहिए, इंटरनेट से आना चाहिए, वगैरह जितने भी सारे चीज़ें हैं वो आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से उसका नॉलेज आपका होना चाहिए। MS ऑफिस 2016 अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो 100% ये जॉब आप बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, सीबीटी आप क्रैक कर सकते हैं। तो 60 नंबर में से 30 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं टाइपिंग के लिए। अब हम आते हैं टाइपिंग के ऊपर, कंप्लीटली डिस्कस करते हैं। तो अगर आप सेकेंड फेज़ टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं तो टाइपिंग में आपको 2 तरह का टाइपिंग आना अनिवार्य है। पहला है इंग्लिश और दूसरा है हिंदी। अगर इंग्लिश की हम सेपरेट बात करें तो इसमें किसी भी तरह का कोई लेआउट चेंजिंग नहीं होता है, नहीं तो कोई आपको अलग फॉन्ट पे टाइपिंग करना होगा। जो इंग्लिश करते हैं जैसे वो नॉर्मल, वो स्टैंडर्ड टाइपिंग सब जगह एक ही होता है। अगर हम इंग्लिश टाइपिंग का स्पीड की हम बात करें तो आपका मिनिमम इंग्लिश का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 40 वर्ड पर मिनट, आपका एकदम बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेसी की बात करें तो 96% से ऊपर आपकी एक्यूरेसी होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिंदी टाइपिंग के बारे में। तो हिंदी टाइपिंग में आप लोग बिल्कुल आप लोगों को क्रूति देव पे नहीं होगा। पहले जो भी एग्जामिनेशंस में होते थे हिंदी टाइपिंग वो क्रूति देव पे लिया जाता था, लेकिन कुछ एनालिसिस के बाद में 2019 के हिसाब से हम बात करें, जो पिछला रिक्रूटमेंट था उसके हिसाब से उन्होंने एक बदलाव किया है, जो सारे टाइपिंग इंग्लिश और हिंदी को मतलब कि थोड़ा सा चेंज किया गया है। ठीक है, हिंदी टाइपिंग में थोड़ा सा चेंजिंग आया है, जहाँ पे आपको मंगल रेमिंगटन गेल के ऊपर आप लोगों को टाइपिंग किया जाएगा। दो क्रूति देव से थोड़ा सा डिफरेंस है ये। आप लोग अगर हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट कर लेते हैं मंगल रेमिंगटन गेल के ऊपर तो आप लोग कम्प्लीटली 100% सीबीटी और टाइपिंग दोनों में क्वालिफाई हैं, मतलब कि आपका एग्जामिनेशंस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और आप एलिजिबल हैं ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें तो एक तरफ है, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि हम लोग प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें और किस तरह से प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करें ताकि बहुत ही आसानी से हम लोग इस जॉब को क्रैक कर पाएँ। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से सोचिएगा कि इसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा वक्त मिल जाता है आप लोगों को प्रिपरेशन करने के लिए। अप्रॉक्स मान के चलिए तो 1 साल तो कम से कम आपको मिलेगा इसमें आप लोगों को तैयारी करने के लिए। 1 साल में हम आपको अपने इस बिल्कुल प्लानिंग के थ्रू, जो हमारे प्लानिंग के थ्रू चलेंगे
उसमें आप लोगों को कम्प्लीटली आपको स्टार्ट टू एंड सारे जर्नी को हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आप लोगों को CBT में किस तरह से अच्छे तरीके से सारे पैकेज पे कैसे डिस्कस करना है, टाइपिंग किस बेसिस पे करना है, वो सारे हम अपने टाइपिंग सॉफ्टवेयर जो अपना खुद का बिल्डअप हो रहा है, कुछ ही महीनों के बाद स्पाइनेट टाइपिंग ट्यूटर लॉन्च होगा, जहाँ पे हमारे 8 से 10 सालों का अनुभव हम उसमें डालने वाले हैं और काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है टाइपिंग के लिए। आपको कहीं से कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, वहाँ पे एक एप्लीकेशन मिलेगा, हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है स्पाइनेट गुरुजी, उसको डाउनलोड करिए और हमारे उस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं जैसे ही हम उसको लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो आपको कहीं से कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी मिनिमल फ़ी में हम आपको वो कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो कुछ गरीब बच्चे होंगे, जो मतलब कि रूरल एरिया में रहते होंगे, उनके लिए काफ़ी मिनिमल अमाउंट होगा, बिल्कुल लो कॉस्ट का होगा और आसानी से उसको इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट पड़ाव में बढ़ते हैं कि अगर आप लोग सारी चीज़ें आप लोगों के सामने सही तरीके से हो गया, आप लोग रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, आप लोगों ने एग्जामिनेशंस को भी निकाल लिया, तो लास्ट पड़ाव बचता है कि अब ज्वाइनिंग कैसे, मेरिट लिस्ट कैसे बनता है। तो मेरिट लिस्ट आप लोग को फाइनली मैं बताता हूँ कि मेरिट लिस्ट को बनाने के लिए बिहार सरकार के जितने भी आरक्षण रोस्टर होते हैं, जो कोटिवार जो भी आरक्षण होते हैं, उसको फॉलो करते हुए आपका नियमावली के अनुसार आपका एक लिस्ट तैयार होगा, जहाँ पे आप लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू अलग अलग जितने भी KYC होगा, उसके बाद में सारी चीज़ें होती है जो ज्वाइनिंग के बाद में और बहुत सारी चीज़ें होगी। आप मेरिट में आएंगे तो वो ढेर सारी चीज़ें वो और डिपार्टमेंटल अलग होगा, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए आप लोग को बिहार सरकार का जो पूरा रोस्टर है वो उसको पालन करते हुए होगा, कहीं से कोई इलीगल तरीके से काम नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि मेरिट लिस्ट बनाया कैसे जाता है। तो आप लोग को मेरिट लिस्ट, अगर आप लोग CBT 30 मार्क्स से पास हैं और इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी एक में अगर आप पास हो जाते हैं, ठीक है, जो उनका मिनिमम आप डेडलाइन होता है उनको क्रॉस करते हैं, तो आप लोग कंफर्म आप उस मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। ठीक है, अब रही बात कि मिनिमम आप लोग को कम से कम आप लोग को 30 लाना होगा इंग्लिश में और 25 आप लोग को लाना होगा आप लोग को बिल्कुल हिंदी में। ठीक है, तो आप मेरिट लिस्ट में कंफर्म आप आ सकते हैं। अब रही बात कि इसका जॉब लोकेशन कहाँ पे होता है, तो जॉब लोकेशन की हम बात करें तो पूरे बिहार में कहीं भी इसको आप लोग को किसी भी डिपार्टमेंट में दिया जा सकता है, चाहे वो किसी भी ब्लॉक में हो, अनुमंडल में हो या जिला समाहरणालय में हो सकता है, किसी थाने में हो सकता है या किसी भी डिपार्टमेंट में जो बिहार सरकार के अंतर्गत आता है, उन सभी डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, अगर हम सैलरी के ऊपर हम डिस्कस करें तो इसके स्टार्टिंग सैलरी स्टार्ट होता है 17,000 से एबव ही है। ठीक है, और इसमें 25,000 तक का सैलरी मतलब कि मिल जाता है, जिसमें कार्ड मतलब कि आपको ऑन हैंड आपको 17 से 18,000 आपको मिल जाएगा ऑन हैंड। ठीक है, जहाँ आपको ESI PF सारे चीज़ों का फैसिलिटी दिया जाएगा, जो सारी चीज़ें होती है एक एम्प्लॉय के लिए। तो इसमें कहीं से कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। पहले आप लोग प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, बाद में ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करिएगा। तो आई होप आपके सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में दे दिए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और नए हैं तो हमारे इस काम को पसंद करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि उनको भी इस जो भी प्रोसेस है उसको मतलब कम्प्लीटली वो जान सकें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।